जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई एक सवाल जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और काफी ज्यादा जो है लोग उसके ऊपर में सर्च कर रहे हैं, वो है एचसीएफ एलसीएम के डेसिमल के ऊपर में क्वेश्चन। अब देखो, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक पेपर्स के लिए शुरू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहा, लेकिन इसके ऊपर में जब डेसिमल का कंसेप्ट आ गया ना, तो उसको इसने और ज्यादा मतलब सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया। पर टेंशन की बात नहीं, हमने बहुत पहले बहुत तरीके से जो मेरा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है उसमें बहुत तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। और आप अगर देखोगे तो मैं आपको इसी बैच का क्लास नोट्स आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर ये मैंने खोल रखा है। ये देखो, जो कि 26 जून 2023 में ही मैंने अपलोड कर दिया था। ठीक है, आज से एक साल पहले 2022 का जो ये क्वेश्चन आया था। और उस समय, आज तो चलो फिर भी एक एक मेथड के बारे में लोग जान रहे हैं कि यार एक मेथड होता है डेसिमल उड़ा करके बनाना। हमने दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया था। पहला कि आप इसको डेसिमल से कैसे उड़ा सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन क्या पहले वो देख लो कि ऐसे दशमलव वाले संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं और दशमलव वाले संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इसका मेथड नंबर 1 हमने पहले बता रखा था कि देखो, यहां पर ये तुम्हारा तरीका होता है डेसिमल उड़ा करके सॉल्व करना। और फिर बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही प्यार से उसके बाद में मेथड नंबर 2 बताया था, जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोग अभी जानते भी नहीं है कि हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म करके भी हम इसको बनाते हैं। और आज से एक साल पहले मैंने ये चीजें सारी पढ़ा रखी है। जो बैच में बच्चे एनरोल है उनको अच्छे से पता है ये सारी बातें, और पढ़ करके उसी के आधार पर पेपर भी देते हैं, क्लियर भी होता है। ठीक है, इसके ऊपर में काफी सारे मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे और पीछे का पूरा कंसेप्ट भी बहुत डिटेल में थ्योरी में समझा रखा है। ये देख सकते हैं, डेट 26/6/2023 है। उसके बाद में YouTube पर भी मैंने यहां पर आपकी जो सीरीज चलाई थी 16 दिन 16 मैराथन, उसमें भी मैंने सीपीओ में क्वेश्चन करवाया था। और तब भी कराते वक्त में मैंने कहा था कि बच्चों इसे पढ़ लो, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। और 18 अप्रैल 2024 को मैंने तब भी यहां पर पढ़ा रखा है। तो सारी चीजें सही है, कंसेप्ट वाइज हमने बहुत सही पढ़ा रखा है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद में यहां पर ये हमारे बैच में भी ये सारा क्वेश्चन हमने करा करके दोनों मेथड्स हमने बता रखे हैं। अब बात यहां पर आता है कि चूंकि अभी पेपर में इसके ऊपर में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जो भी थोड़ा बहुत 0.1% का डाउट होगा ना, वो भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो आज हम आप लोगों के लिए सेशन लेकर के आए हैं और इस सेशन के अंदर में हम आपको ये सारे क्वेश्चंस कराएंगे, जितने भी हैं यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम के सारे सवाल, ताकि जो भी मन में थोड़ी बहुत शंका रहेगी ऐसे सवालों को लेकर के, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर में हमने प्रीवियस ईयर भी रखा है, जैसे सीपीओ 2023 का एक क्वेश्चन मैंने रख दिया, एमटीएस का एक क्वेश्चन मैंने रख दिया, यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैंने क्वेश्चन रख दिया, दोनों शिफ्ट के आपके जो यहां पर आपका ये भी दिया गया, ये 0.7 वाला ये क्वेश्चन, ये भी मैं कराऊंगा आपको। और उसके बाद में डीएमआरसी का भी है, क्योंकि जैसे मैंने देखा ये सवाल काफी ज्यादा बच्चों में चर्चा में है। हमने तुरंत यहां पर जितनी परीक्षाओं में पूछे गए जीमैट और ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ये सारे के सारे हमने निकाल दिए। ठीक है, डीएमआरसी का पेपर हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद में एनटीपीसी का पेपर हो गया, सब निकाल दिया। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से आप हमारे कंसेप्ट को समझिएगा। और उसके बाद में आप ऐसे सवालों की धुआं धुआं कर देंगे, मैं बता रहा हूं आपको। आइए चलिए, तो सबसे पहला यहां पर आता है कि देखो, एचसीएफ क्या होता है। इतना तो हम मान करके चलते हैं कि एचसीएफ निकालना आपको आता होगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जो हम सब में कॉमन ले पाए। अब अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि यार 6 का, 12 का, 18 का एचसीएफ बताओ, तुरंत बोलोगे सर 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो हर किसी को काट देती है। कष्ट कहां पर होता है आपको पता है? कष्ट यहां पर ये होता है कि 6 की जगह पर अगर हम 0.6 कर दें, 12 की जगह 1.2 कर दें और 18 को हम ऐसे रहने दें, तब आपको कष्ट हो जाएगा कि अरे बाप रे यार, ये तो डेसिमल लगा दिया, अब क्या होगा। सबका समाधान है मेरे पास में, आप देखते चलिए। जैसे इस सवाल की ही हम बात करते हैं, तो हमसे यहां पर इस संख्या और इस संख्या का यहां पर एचसीएफ बोला गया और एलसीएम बोला गया। तो हालांकि पहले भी मैं इसके दो मेथड बता चुका हूं, लेकिन आज फिर से मैं आपको दोबारा जो है इस वीडियो में दो मेथड बता रहा हूं। और क्या होता है, कैसे होता है, जरा वो समझिए। सबसे पहले मेथड नंबर 1 यहां पर क्या होता है। तो मेथड नंबर 1 जिस बच्चे को नहीं पता है वो कुछ मत करे, मैं कह रहा हूं क्या करे, कुछ मत करे, यहां पर सीधा सीधा इन डेसिमल्स को उड़ा करके इनका फ्रैक्शन लिखे। तो जैसे आपका ये 0.48 है, तो इसको उड़ा करके क्या लिखो, 48/100 लिखो। उसके बाद में 0.72 है, तो इसको उड़ा करके मेरे भाई 72 क्या लिखो, 100 लिखो। और उसके बाद में यहां पर ये आपका है तो 108, देखो यहां उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा, नीचे तुम्हारे 3 0 आ जाएंगे। इसको ऐसे छोड़ना नहीं है कि ऐसे उठा करके छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत काम आप नहीं करोगे। ये आपका मेरे भाई छोड़ने से काम नहीं बनने वाला है। आप यहां पर इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म निकालोगे, मतलब इसको एकदम छोप दोगे। छोपने का मतलब काटना है पूरा का पूरा। 4 से अगर आप काटोगे तो 12 बार में, और 4 से काटोगे तो भाई 25 बार में। 4 से काटोगे तो 18 बार में, और 4 से काटोगे मेरे भाई यहां पर तो 25 बार में। और 4 से काटोगे तो कितनी बार में, 27 बार में। और 4 से काटोगे तो मेरे भाई 250 बार में। अब जब आपने इसको काट दिया ना, तो अब ये वो रहा ही नहीं जो ये हुआ करता था। इसका रूप बदल गया, रंग बदल गया, रेखा बदल गई, सब बदल गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देता हूं जो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई फ्रैक्शन a/b अपॉन, मतलब यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको साइड में यहां पर लिख करके बता देता हूं। यहाँ पे फ्रैक्शंस के बारे में जब आप बात करते हो कि जैसे कोई फ्रैक्शन हमारा हो गया a/b, दूसरा हो गया हमारा c/d, तीसरा हो गया हमारा e/f, और हमें इसका क्या निकालना है, तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। तो हम ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, a हो गया, c हो गया, e हो गया, इसका एचसीएफ। और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, तो मेरे भाई एलसीएम, b का हो गया, d का हो गया और f का हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए कभी कोई फ्रैक्शन का यही सेम फ्रैक्शन हमारा आ जाए, और इसी फ्रैक्शन का हमें क्या निकालना होता है, लघुत्तम समावर्तक निकालना होता है, तो हम ऊपर वाले का क्या लेते हैं, तो ऊपर वाले का भाई हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर ACE का, और नीचे वाले का क्या ले लेते हैं, तो HCF बच्चों ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप मेरी सारी बातों को समझ पा रहे होंगे, तरीके से क्लियर हो पा रहा होगा। तो अगर एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, और अगर आपको एलसीएम निकालना है, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ है यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जब हमने इसको फ्रैक्शन में बदल दिया ताकि ये अब और किसी से नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर सबसे पहले एचसीएफ पता करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऊपर वाले का एचसीएफ, देखो ये थोड़ा लंबा मेथड है लेकिन सटीक है।
मैं शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, 12/25 का एचसीएफ निकालना है। देखो यहां पर क्या निकालना है, तो इस पूरे 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 फ्रैक्शन का मेरे भाई एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वालों का एचसीएफ यानी 12 का, 18 का और 27 का, और नीचे वालों का क्या ले लेंगे, तो नीचे वालों का मेरे भाई यहां पर एलसीएम ले लेंगे। नीचे वालों का क्या ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे यहां पर, यानी 25 हो गया, 25 हो गया और कितना हो गया, 250 हो गया। यानी एचसीएफ का मतलब वो संख्या जो हर किसी को काट दे। और कौन सी ऐसी संख्या जो हर किसी को काट रही है, तो बोलोगे सर आप यहां पर कि हर किसी को काटने वाली संख्या हमारी 3 हो गई है, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो हर किसी से कट जाए, यानी 250 हो गई है, ठीक है। नीचे चूंकि 250 है तो आपको यहां पर ऊपर और नीचे दोनों में 4 से गुणा करना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 12/1000। और ये 12/1000 का मतलब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 12 है और बट्टे में यहां पर 1000 है, तो 3 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है। तो 3 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है, तो 1 अंक, 2 अंक और दशमलव लगा करके इतना, तो एचसीएफ कितना आएगा, 0.012। ये एक मेथड हो सकता है। अभी मैं आपको सारे तरीके से बहुत प्यार से मेथड नंबर 2 भी बताऊंगा, सब्र करो, पेशेंस रखो यहां पे। उसके बाद में मुझे मान लो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम की अगर मैं बात करता हूं तो ऊपर वालों का हम क्या लेंगे, एलसीएम 12 का, 18 का और 27 का, और नीचे वालों का क्या ले लेंगे दोस्त, एचसीएफ ले लेंगे। किसका, तो 25 का, 25 का और किसका मेरे भाई, 250 का। तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो एलसीएम एक ऐसी संख्या मतलब जो हर किसी से कट जाए। तो 12 18 का 36 होता है। अब यहां पर ये 27 हो गया, तो 9 का 3 गुना है, और यहां पर 36 9 का 4 गुना, 12 144। यहां पर अगर आप देखोगे तो 36 का और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये 9 का 4 गुना है, 9 का 3 गुना है, तो यहां 12 9 108 मेरे भाई यहां पर। तो इन सब का जो एलसीएम होगा वो हमारा कितना होगा, तो 108 हो जाएगा। और यहां पर सबका एचसीएफ जो होगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे तो 25 हो जाएगा। दुनिया के किसी भी संख्या को अगर 25 से भाग करना है, कुछ मत करो, ऊपर वाले का 4 गुना कर दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 432, ठीक है भाई, क्लियर है ये बात। और 4 गुना करने के बाद दो संख्या के बाद में दशमलव लगा देना, तो 4.32। अब आप मुझे बताओ 0.012 और 4.32 कौन से ऑप्शन में है, सी में है, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। अभी मैंने आपको क्या बताया, मेथड नंबर 1, कंफ्यूज मत हो, मैंने कहा ना बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब सेम सवाल का जो सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, जो पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, वो है आपका मेथड नंबर 2 यहां पे। और मैं बोलूंगा कि मेरे से पूछोगे ना सर कौन सा मेथड बेहतर है, तो मेरे से पूछने से पहले मुझे लगता है आप यहां पर खुद ही देख लो कितना प्यारा ये मेथड है और सवालों को कितने आसानी से बनाना ये सिखाता है। आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। 0.48 हो गया आपका, उसके बाद में यहां पर 0.72 हो गया आपका, और ये मेरे भाई 0.108 हो गया। हमें यहां पर क्या करना होता है, दशमलव के बाद में सारी संख्याओं के बराबर मतलब रखना होता है, यानी दशमलव के बाद के जो डिजिट है वो सेम होनी चाहिए। जैसे दशमलव के बाद में 3 अंक है, तो यहां भी दशमलव के बाद में 3 अंक हो तो 0 लगा दो, और यहां भी 3 अंक होने चाहिए तो 0 लगा दो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप लोग फिर से देखिए, आपके पास में जो संख्या है वो कितनी है, तो 0.48 है। दूसरी जो संख्या है वो हमारी है 0.72 है, और यहां पर तीसरी जो संख्या है वो 0.108 है। दशमलव के बाद में 3 अंक है मेरे भाई, तो आपको भी यहां पर क्या करना है, 2 अंक है तो एक 0 लगा दीजिए, 2 अंक है तो एक 0 लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में आप यहां पर इसको जो है हटा दो, यहां पर इसको भी यहां से हटा दो, और उसके बाद इसको भी हटा दो, क्योंकि अब 3 अंक लग चुके हैं ना, क्या दिक्कत है, क्यों रखना है इसको पास में। अब अगर सबसे पहले एचसीएफ कहा गया, तो एचसीएफ की बात यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या मुझे 12 ही दिख रही है। 12 के अलावा और कोई मेरे पास संख्या दिख ही नहीं रहा। 12 इसे भी काटेगा, 12 इसे भी काटेगा, 12 इसे भी काटेगा, तो मैं यहां 12 लिख तो दूंगा, लेकिन याद रखना कि मेरे भाई दशमलव के बाद में कितने अंक है, 3 अंक है, या ऐसे मतलब रखना होता है, यानी दशमलव के बाद के जो डिजिट है वो सेम होनी चाहिए। जैसे दशमलव के बाद में 3 अंक है, तो यहां भी दशमलव के बाद में 3 अंक हो तो 0 लगा दो, और यहां भी 3 अंक होने चाहिए तो 0 लगा दो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप लोग फिर से देखिए, आपके पास में जो संख्या है वो कितनी है, तो 0.48 है। दूसरी जो संख्या है वो हमारी है 0.72 है, और यहां पर तीसरी जो संख्या है वो 0.108 है। दशमलव के बाद में 3 अंक है मेरे भाई, तो आपको भी यहां पर क्या करना है, 2 अंक है तो एक 0 लगा दीजिए, 2 अंक है तो एक 0 लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में आप यहां पर इसको जो है हटा दो, यहां पर इसको भी यहां से हटा दो, और उसके बाद इसको भी हटा दो, क्योंकि अब 3 अंक लग चुके हैं ना, क्या दिक्कत है, क्यों रखना है इसको पास में। अब अगर सबसे पहले एचसीएफ कहा गया, तो एचसीएफ की बात यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या मुझे 12 ही दिख रही है। 12 के अलावा और कोई मेरे पास संख्या दिख ही नहीं रहा। 12 इसे भी काटेगा, 12 इसे भी काटेगा, 12 इसे भी काटेगा, तो मैं यहां 12 लिख तो दूंगा, लेकिन याद रखना कि मेरे भाई दशमलव के बाद में कितने अंक है, 3 अंक है, या ऐसे याद रख लो 3 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है, तो 1 अंक, 2 अंक और तीसरा अंक लगा करके क्या लगाना पड़ेगा आपको, दशमलव लगाना पड़ेगा। ये आपका एचसीएफ निकल जाएगा, है ना शॉर्ट मेथड। आ जाओ एलसीएम के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर 480, 720, 108, इनका एलसीएम कितना होता है, आप ले जाकर के साइड में निकाल दो। 480 हो गया, 720 हो गया, और यहां पर हो गया मेरे भाई 108। एकदम लास्ट तक जुड़े रहो, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, ठीक है भाई। सबसे पहले 12 से ये कट रहा है ना, तो 12 से काट दो 40 बार में, 12 से काट दो 60 बार में, 12 से काट दो 9 बार में, और उसके बाद में यहां पर क्या ले सकते हो भाई, तो ऐसी संख्या जो कम से कम 2 लोगों को तो जरूर काट दे, तो 20 ले सकते हो, 20 से 2 बार में, 20 से 3 बार में और 9 बार में। ऐसी संख्या जो कम से कम 2 लोगों को जरूर काटे, तो 3 से इतना बार में। अब ये देखोगे तो 12 × 3 36, 36 × 2 72, और 72 का मेरे भाई यहां पर 72 का मतलब 720 हो जाएगा, और 720 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 7 42, 43, 20 हो जाएगा, यानी आप बोलोगे 4320, ठीक है। उसके बाद में कितने संख्या के बाद में दशमलव लगाना है, 1 2 3, तो 1 2 3 यानी 4.320, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना
प्यार है। तो पहला क्वेश्चन था, पूरा तरीके से हमने आपको रिसर्च करवा दिया इसके ऊपर में। अब उसके बाद में सारे सवालों को देखिए आप कितने प्यार से लगा सकते हैं। आपसे यहां पर पहला बोला गया ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये संख्या का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे इन सबका एचसीएफ और एलसीएम को लेकर के, तो पहली बात दशमलव के बाद में आने वाली संख्याओं का संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे यहां पर 0 पॉइंट आपका 6 है, उसके बाद में यहां पर 1.5 है आपका, फिर उसके बाद में 0.18 हो गया आपका, और फिर उसके बाद में 3.6 हो गया आपका। अगर हम बात करेंगे यहां पर तो ये हम बहुत ही प्यार से समझ सकते हैं। आप देखिए यहां पर, ठीक है, कि यहां पर दशमलव के बाद में 2 है, तो दशमलव के बाद में 2 अंक है ना, यहाँ पे दशमलव के बाद में कितना अंक है मेरे भाई, यहाँ पर 2 अंक है। तो यहां पर भी क्या करो, एक 0 लगा दो, दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। यहां भी 0 लगा दो, दशमलव के बाद में 2, यहां भी 0 लगा दो, दशमलव के बाद में 2। अब दशमलव को उसी तरीके से भूल जाओ जिस तरीके से तुम उसके वादों को भूल चुके हो, ठीक है। जब वो जा चुकी ना तुम्हारे जीवन से, तुम उसके वादों को भूल चुके, एकदम दशमलव को वैसे भूल जाना है, ठीक है। तो यहां पर दशमलव को अपन लोग भूल चुके हैं, ये पीछे के 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है यहाँ पे। जब वो गई तो उसके गिफ्ट भी गए सारे के सारे, हमने बहा के फेंक दिया, बात खत्म। अब यहां पर हमें यहाँ क्या निकालना है आप मुझे बताइए। तो बोला गया सर एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको लपेट दे। तो यहां तुम्हें क्या दिख रहा है, 6 इसको काटेगा, 6 काटेगा, 6 काटेगा, 6 काटेगा। क्या 6 से कोई बड़ी संख्या है? नहीं है। तो 6 से अगर कोई बड़ी संख्या नहीं दिख रही तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे सर, 6 ले लेंगे। बट याद रखना कितने संख्याओं के बाद में दशमलव तुम्हें लगाना है, तो बोलोगे 2 संख्या के बाद में। तो एक संख्या दूसरी संख्या और दशमलव लगा दो तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 0.06 यहां पे। और उसके बाद में जब हम एलसीएम की बात यहां पर करते हैं तो एलसीएम हम यहां क्या करेंगे, तो वो संख्या मेरे भाई यहां पर जो सबको सबसे डिवाइड हो जाए। तो 60 और 18 ये यहां पर 360 को काट देंगे। तो अब बच गया मेरे भाई 150 और बच गया हमारा 360। इन दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई है। तो इन दोनों के बीच में जंग छिड़ी है ना, तो ये देखो, ये 30 का तुम्हारा 5 गुना है भाई, और ये 30 का तुम्हारा 12 गुना है। तो यानी अगर तुम एलसीएम की बात करोगे तो देखो 30 तो आएगा ही आएगा, 12 और 5 और आ जाएगा। तो यहां पर 30 भी आएगा, 12 भी आएगा, और कितना आ जाएगा 5। बट लास्ट में आपको याद है ना आपको क्या करना है, ये आप यहीं से मेरे भाई सीधा सीधा कैलकुलेट करके लेते आओ। तो आप बोलोगे गुरुजी 30 तो आएगा ही आएगा, 5 भी आएगा और 12 भी आएगा। अब अगर देखें तो 12 25 60, 60 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा 1800। आप यहां पर शौक से लिखो 1800, मुझे क्या दिक्कत होगी भैया ये बताओ। और 2 संख्याओं के बाद में डेसिमल लगा दो तो 18.00, यानी 18.00 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए एकदम शॉर्ट में भाजेंगे आप लोग। आज के बाद में जीवन में कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया आप लोग उड़ा के फेंक दोगे, दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ, एचसीएफ एलसीएम अपने को फिर से निकालना है। देखो दशमलव के बाद में मैक्सिमम कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। तो सबसे पहला अंक हमारा हो गया 3, दूसरा मेरे भाई हो गया 2.7, तीसरा हमारा हो गया 0.09। अब दशमलव के बाद में 2 अंक है तो यहां पर भी 2 अंक बनाएंगे और यहां जबरदस्ती कर रख करके दशमलव के बाद 2 अंक लगाएंगे, ऐसे मान के चलो। अब उसके बाद क्या होगा, सबके दशमलव को यहां पर जो है आप गायब कर दो, क्योंकि बराबर कर दिया ना आपने, सबके दशमलव को गायब करो, इसको भी गायब करो, इसको भी गायब करो, इसको भी गायब करो। ठीक है, पीछे जब 0 लगा होता है तो उसकी वैल्यू होती है, लेकिन आगे जो 0 लगा होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। यहां पे समझ के बात को लेकर के आप ऐसे मान करके चलो। कामयाबी के यहां पर चल छोड़ो हटाओ, बाद में बता देंगे। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो एचसीएफ हमसे बोला गया। कितने प्यार तरीके से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको भाग कर दे। अब यार बड़ी से बड़ी संख्या खुद ही देखना यार, 9 तुम्हें लगेगा कि 9 काट रहा है, 9 खुद को तो काट रहा है, इसको काट रहा है, इसको काट पाएगा नहीं, यानी 3 है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बट भूलो मत कितने संख्या के बाद में दशमलव लगाना है, कितने के बाद लगाना है, 2 के बाद लगाना है। तो 2 के बाद लगाना है तो क्या करेंगे, तो हम यहां पर बोलेंगे सर देखिए एक अंक हो गया, दूसरा हो गया और दशमलव लगा दो 0.03। ठीक है, ये हमारा हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम की बात हम करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको लपेट दे। तो यार देखो 9 तो इसको काट रहा है, यानी जंग इन दोनों में छिड़ा हुआ है, 300 और 270 का। अब ये जो 300 है और ये तुम्हारा 270 है, पता है क्या है यहाँ पर, ये मेरे भाई यहाँ पर ऐसे समझ करके चलो, ये तुम्हारा 30 का कितना गुना है, 10 गुना, और ये तुम्हारा 30 का कितना गुना है, 9 गुना। तो 30 तो आएगा ही आएगा, और साथ में 9 और 10 एलसीएम 90, यानी 2700। तो अगर हम बात करते हैं तो 2700 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और फिर वही बात है ना, 2 अंकों के बाद में दशमलव यानी 27। तो 0.03 और 27 कौन से ऑप्शन में मिला, तो बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, 100% सही उत्तर है, एकदम सही आंसर है। आइए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर सवाल जरा देखिए, बहुत मजा आएगा, अभी प्रीवियस ईयर पे भी चलेंगे और वो भी देखेंगे। बढ़िया प्रैक्टिस कर लो, आज के बाद गलती नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर बोला गया कि ये संख्या ये संख्या ये संख्या सबका एलसीएम और एचसीएफ पता करना है, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो देखिए दशमलव के बाद में 3 अंक है, तो अपने को क्या करना है मेरे भाई, सारे संख्याएं पहले लिख दे रहा हूं मैं। 0.216 हो गया, उसके बाद में 6 हो गया, और उसके बाद में यहां पर कितना हो गया, तो उसके बाद में यहां पर 2 हो गया। ठीक है, हम यहां पर क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है, यहां दशमलव लगाओ और 3 0 लगाओ फालतू का, कोई दिक्कत नहीं है। यहां दशमलव लगाओ और 3 0 लगाओ फालतू का, जब नहीं है तो हम करेंगे काम, बराबर करना है, डेसिमल के बाद बराबर, डेसिमल के बाद बराबर डेसिमल। अब उस डेसिमल को ही भूल जाओ जो तुमने लगाया है, एकदम भूल जाओ भाई, जरूरत ही नहीं है, डोंट नीड दैट डेसिमल। ठीक है, यहां पर भूल चुके हैं आप उसको, पहले वाले 0 के कोई महत्व होते नहीं है, तो इसकी कोई इज्जत हमारी नहीं है, तो बात खत्म। यानी अब मेरे पास में ये 3 संख्या हमारी हो चुकी है। इन 3 संख्याओं का क्या निकालना है, तो सबसे पहले एलसीएम निकालना है भाई। अब एलसीएम निकालना है तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबसे कट जाए। अब यार 6000 जो है वो खुद से भी कटती है, 6000 हमारी 2000 से भी कटती है, बट क्या 6000 तुम्हारी 216 से कटेगी, तो बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं कटेगी। तो क्या करना होगा वो देखो,
तो 216 का और 6000 का यहां पर क्या ले लो भाई, तो यहां पर तुम एलसीएम ले लो। 6 से काटोगे तो 36 बार में कटेगा, और 6 से काटोगे भैया तो 1000 बार में। 4 से लपेट सकते हो तो लपेटो, 9 बार में कटेगा, और 4 से तुम्हारा 250 बार में। अब इनमें कुछ कॉमन रहने के लिए बचा नहीं यार, तो नहीं बचा तो यहां पर एलसीएम के लिए क्या बोलोगे पता है, बोलोगे सर 6 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 250 आएगा, ये आ चुका है। अच्छा याद रखो कितने संख्याओं के बाद में दशमलव लगाना था, 1 2 और 3, तो 3 संख्याओं के बाद में दशमलव लगाना था, मतलब इसे भाग कितने से करना था, तो 3 जीरो से करना था। बहुत लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके तब डेसिमल लगाते हैं, मत करो ना ऐसा भाई, काम क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा यार। यहाँ पे 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगाने का मतलब 1000 से भाग करना, 250 और 4 मिलकर के 1000 को खा जाएगा, तो कितना बच गया मेरे भाई, 54 बच गया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन के पास में 54 है, बस बात खत्म, यहाँ पर यही खेल हमारा हो गया। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एचसीएफ एलसीएम यहाँ देखते हैं। अगला सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो इस संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अगर हमको इनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 0.63 करेंगे भाई, और अगले सवाल में यहाँ पर 0.15 या 1.05। पहली बात, पसंद आ रहा है ना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, वैल्यू मिल रही है ना, तो वीडियो को लाइक करना मत छोड़ना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत छोड़ना। सारा कुछ पहले 1 साल पहले पढ़ा रखे हैं आपके वीडियो बैच में। ठीक है, आ जाओ, दशमलव के बाद में सेम है, दशमलव के बाद में सेम है, दशमलव को वैसे भूलो जैसे आज उसको भूल बैठे हो। ठीक है, बोलोगे सर आप तो बोल बोल के और याद दिलवा रहे हो उसका, ऐसा नहीं है भाई, भूल चुके तो भूल चुके। ठीक है, कहाँ याद आ रहा है बताओ, तुमको याद आ रहा है कि कब मिले थे उसको फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, कौन सी मूवी देखने गए थे, कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आएगा, टेंशन मत लो, यहाँ पे बिल्कुल भी याद नहीं आएगा, नौकरी के आगे सब फीके पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखो एलसीएम एचसीएफ निकालना है। एलसीएम का मतलब बताइए, एलसीएम का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो काट दे, कौन सी संख्या काट रही है, तो सर बोलोगे 21 है ना, 21 का ये 3 गुना, 21 का ये 5 गुना, सॉरी एचसीएफ पहले हम यहाँ पर, अच्छा एलसीएम निकालना है ना, पहले एलसीएम निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा कटेगा, ये हमारा क्या है, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर ये हमारा हो गया 21 का 3 गुना, और ये हमारा हो गया 21 का 5 गुना। तो एलसीएम जब निकालते हैं, तो एलसीएम निकालते वक्त में क्या ध्यान रखते हैं, तो ये 21 तो हम लेंगे ही लेंगे, और 3 और 5 को भी हम ले लेंगे, यानी 3 और 5 को ले लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 का 1 गुना 15, और 15 गुना 30, और 1 31 हो जाएगा। कितने संख्या के बाद में दशमलव लगाना है, 2 के बाद में 3.15। मजबूरी ये है कि दोनों ऑप्शन में 3.15 है, तो चलो भाई अब एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वो संख्या जो दोनों को काट दे। यहाँ पर दोनों में कॉमन 21 दिख रहा है, तो 21 ही काटेगा भाई, तो 21 काटेगा, तो 21 को तुम लिख लो ना यहाँ पे, और उसके बाद में 2 संख्या के बाद में दशमलव लगाना है, तो यहाँ 0.21। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, 2 संख्या के बाद में लगाना है ना, बिल्कुल, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये तो हमारा हो गया 21 हो गया ना। ठीक है, एचसीएम एंड एलसीएम यहाँ पे लेना है, तो ये हमारा ऑप्शन भाई गलत टाइप हो गया, थोड़ा सा हमारे टाइपिस्ट भाई साहब से गलती हो गई है, कोई बात नहीं, थोड़ा क्षमा कर देंगे इनको। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो 21 हमारा कॉमन था। चूंकि हमारा धर्म है कि 2 संख्या के बाद में डेसिमल लगाएं, तो हम 2 के बाद में लगाएंगे, यानी 0.21। तो यहाँ पर आप एक काम करो, इस वाले ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव करो, और यहाँ पर इसको 0.21 लेकर के आ जाओ, और यहाँ पर इसको तब जाकर के सही घोषित कर दो भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर सी का होना तैयार है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसका आंसर अब आप लोग देंगे, हम नहीं देंगे। यहाँ पे समझिए इस बात को लेकर के क्या कहा गया, जरा पढ़िए। तो बोला गया यहाँ पर कि इन सब का हमें क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इन सब का अगर हमें एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना। अब मैं दोनों एक साथ नहीं पूछ रहा हूं, थोड़ा आसान कर दिया मैंने। ठीक है, सीपीयू का पूछा गया सवाल है, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं। 0.15, 0.18 और 0.45। यकीन मानो 5 सेकंड भी भारी है सवाल के ऊपर में। पहली बार दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। तो मिश्रा जी क्या करेंगे, इसको सबको काट देंगे, समझ रहे हैं बात को लेकर के। इसको भी क्या करेंगे, काट देंगे, इसको भी लेकर के काट देंगे। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो एलसीएम का मतलब एक ऐसी संख्या जो सबका मल्टीपल हो, या सबका सबसे छोटा वाला मल्टीपल हो। 15, 18, 45 का एलसीएम हमारा 90 होता है। 15 का 6 गुना, 18 का 5 गुना, 45 का 2 गुना। और रीति रिवाज क्या कहती है, 2 संख्याओं के डेसिमल लगाना, 1 और 2 के बाद में डेसिमल लगा दो। तो 0.90, यहाँ पर 0.0 नहीं, 0.90 कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली। तो कहा था ना, प्रैक्टिस इस कदर हो जाएगी कि 5 सेकंड भी भारी पड़ जाएंगे आपके ऊपर में। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई हमें क्या करना है, तो एलसीएम निकालना। निकालेंगे यार, क्या नहीं है, सब कुछ है हमारे पास में। तो 0.126 हो गया, 0.36 हो गया जनाब, 0.96 हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो दशमलव के बाद में 3 अंक, दशमलव के बाद में 3 अंक, दशमलव के बाद में 3 अंक। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर इसको हटाओ, उसके बाद में यहाँ पर इसको हटाओ, उसके बाद में यहाँ पर इसको हटाओ, हटा दिया। बस याद रखना दशमलव के बाद में 3 अंक है। एलसीएम का मतलब यहाँ पर जो हर किसी को लपेट दे। ठीक है, अब यहाँ पर चाहो तो भैया कर सकते हो, क्या काम मतलब यहाँ पर एलसीएम ले लो। यहाँ पर ये 18 है भाई, 18 18 18 तो मेरे को हर जगह दिख रहा है, बट फायदा नहीं है, हम साइड में निकाल लेते हैं इनका एलसीएम। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 126 हो गया, 360 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर 960 हो गया। हमें क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए 6 से आप काट लीजिए 21 बार में, और 6 से आप काट लीजिए 60 बार में, 6 से काट लीजिए 160 बार में। आप अगर और कुछ लपेट सकते हैं तो लपेटिए, जैसे आप 3 से काट सकते हैं 7 बार में, 3 से काट सकते हैं 20 बार में, बस 2 ही संख्या कट सकती है तो कोई दिक्कत नहीं। नियम तो ये है ना कि कम से कम ऐसी संख्या पकड़ो जो 2 लोगों को लपेट दे। अब 20 से काट सकते हो तो काटो भाई 20 से, तो 20 से काटोगे 7 रहेगा तुम्हारा 1 बार में, और ये कितनी बार में, 8 बार।
ठीक है। अब जो आपका एलसीएम निकल करके आएगा वो आपका एलसीएम क्या निकल करके आएगा, तो देखो 6 इंटू 2 3 18, 18 इंटू 2 मेरे भाई कितना 360, और ये 360 को हमें किसके साथ में गुना करना है 56 के साथ में। ठीक है, तो यहां थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 का 6 गुना 216 का 6 मेरे भाई 21 पास में, और 36 5 180 होता है हमारा, तो 180 में यहाँ पर जो है आप 21 जोड़ दो तो मेरे भाई हो जाएगा आपका 201 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20,160 होगा, तो इनका जो एलसीएम निकल करके आएगा 20,160 निकल करके आएगा। और भूलना मत दशमलव के बाद अधिक कितने अंक है 3 है, तो यानी 3 अंकों के बाद में 1 2 और 3 के बाद में दशमलव 20.160, यानी कौन सा ऑप्शन है बी है। बोलोगे सर जीरो कहां है, ये रहा ना जीरो इसके पीछे, देखो समझ के बात को लेकर के थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या भी हम उठा के लेके चले आए हैं। आइए तो मोस्ट फेमस क्वेश्चन यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, हालांकि इसको मेथड 1 से बनाओ मेथड 2 से बनाओ, बात तुम्हारा एक ही है, किसी से भी आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को तो मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, पहले मेथड नंबर 1 और फिर मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, जैसे आपने यहां 0.7 लिखा भाई, उसके बाद में यहां 0.35 लिखा, उसके बाद में यहां पर 1.05 लिखा, मुझे लगता है ये तो आप ही लोग बता दोगे। दशमलव के बाद में 2, दशमलव के बाद में 2, तो यहां भी दशमलव के बाद में 2 होना चाहिए, तो इसको लिखो पहले। उसके बाद में हमारा धर्म क्या है, ये हटा दो, यहां से ये हटा दो, और यहां से मेरे भाई क्या करो, तो यहां से ये भी हटा दो पूरा का पूरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो हम ये बोलेंगे सर वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, तो यहां पर एचसीएफ का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको लपेट दे, तो वो होती है 35। कितना होता है 35, 35 का 2 गुना 70, 35 का 1 गुना इतना, 35 का इतना। और याद रखो कितने संख्या के बाद में दशमलव लगाए थे, 2 के बाद में, तो एक संख्या और एक संख्या के बाद में क्या करो, तो दशमलव लगा दो। 0.35 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे। अब आप बोलोगे नहीं सर हमको इससे मजा नहीं आया, मजा तो इसी में आ गया होगा, बट ठीक है फिर भी हम अपना मेथड नंबर 2 जो कि सिर्फ और सिर्फ हमने बता रखा है, तो आप ये भी देख लीजिए उसको भी कैसे आप हल करोगे। उसमें यहां पर थोड़ा सा एक चैलेंज है, और वो थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे इसका दशमलव हटाओगे तो 7 बटे तुम्हारा हो जाएगा भाई 10, दूसरा वाला हो जाएगा तुम्हारा 35 बटे कितना हो जाएगा 100 यहाँ पे, उसके बाद में तुम्हारा हो जाएगा 105 और बटे में कितना हो जाएगा 100। इसमें ऐसे इसको नहीं छोड़ देना है, या तो ऐसा करो कि भाई 0 बराबर करो, या तो ऐसा करो क्या करो 0 बराबर करो। तो यहां जैसे 2 0 है 2 0 है, तो यहां भी 2 0 बनाओ, तो तुम्हारा ये बात बनेगा। और जब बनेगा तब क्या निकालने वाले हो, एचसीएफ, तो ऊपर वालों का क्या निकालना एचसीएफ, ठीक है, और नीचे वालों का क्या निकाला एलसीएम मेरे भाई निकालना। तो यहां पर हो जाएगा 70 35 105 का कितना होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटे वो है तुम्हारा 35, और 100 का जो एलसीएम होगा वो इतना होगा, तो जाकर के आपका 0.35 आएगा। या तो आप ऐसे घोषित कर सकते हो कि सर ये हमारा सही है, नहीं तो आप ऐसे मान करके चलो कि सर हम जो है यहां पर बात कर रहे हैं इसको लेकर के पूरा का पूरा, तो जैसे ये 7 बटे 10 है इसको ऐसे रहने दीजिए आप, यहां पर ये 35 बटे 100 है आप इसको भी ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 105 बटे 100 है आप इसको भी रहने दीजिए। मैंने कहा इसको काटिए और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आइए, तो अगर आप 5 से काटेंगे तो 7 बार में, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में, आप 5 से काटेंगे तो यहां पर 21 बार में, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में। तो अगर हम बात करते हैं 7 बटे 10 का, फिर बात करते हैं 7 बटे 20 का, और फिर बात करते हैं 21 बटे 20 का, ये हमारा है। ऊपर वालों का क्या लेंगे एचसीएफ लेंगे भैया हमारे, और नीचे वालों का क्या लेंगे तो एलसीएम लेंगे। यहां पर 7 7 21 कौन से का संख्या से कटेगा 7 से, और 10 20 20 का एलसीएम कितना होगा 20 होगा। ठीक है, जब आप यहां पर भाग करोगे तो भाई कुछ मत करो, भाग करने के लिए नीचे 100 बना दो, तो नीचे 100 बनाओगे तो ये तुम्हारा वही हो जाएगा 35 बटे 100, और 35 बटे 100 का मतलब 0.35 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो एक तरीके से नहीं, हमने कुल मिलाकर के 3 तरीके से आपको बताया, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं और अपना उत्तर लेकर के आ सकते हैं। जब पहले शिफ्ट की एनालिसिस करा रहा था तब भी आपको ये क्वेश्चन कराया था मैंने वहां पर, ऐसा नहीं है यूपी कांस्टेबल वाले में, और तब भी यहां पर जो है आप देखोगे जो मैंने सॉल्यूशंस दिए थे वो भी सेम थे हमारे। आ जाओ यहां पर, तो एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 0.05 हो गया आपका, उसके बाद में यहां पर 0.5 हो गया, उसके बाद में 0.25 हो गया, उसके बाद में 1.25 हो गया। दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो यहां क्यों नहीं है, रखो, यहां भी रखो, यहां भी रखो। अब उसी दशमलव को भूल जाओ मेरे भाई, यहां पर उसी को भूल जाओ, उसी को भूल जाओ, और यहां पर जो है इस दशमलव को भूल जाओ। अब बेसिकली अगर हम बात करें यहां पर, तो हमारे क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया जरा वो देखिए। तो हम बोलेंगे सर एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है तो खुद ही देखो ना कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सी ऐसी संख्या जो सबको लपेट देगी। तो बोलोगे सर 5 50 और ये सबको काटेगी, तो खुद 5 है। कितने संख्या के बाद में दशमलव लगाना था, तो कम से कम 2 संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या और उसके बाद में लगा दिया 0.05, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अब थोड़ा मेरी तरफ से कुछ सेल्फ मेड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस सवाल के बाद में, ठीक है, वो मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है। अब देखो डीएमआरसी का भी, यहाँ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो होता है पेपर आपका, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, और वो भी हमने आप लोगों के लिए निकाल दिया। देखिए हमसे यहां पर क्या कहा गया कि हमें इसका एचसीएफ निकालना है, अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया भाई, देखो यहां पर तो बोलेंगे सर ये 1.5 है, 2.05 है यहां पर, और उसके बाद में 3.5 है। कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा दोस्तों, सेम यहां पर ये कंसेप्ट रहेगा कि देखिए दशमलव हटा दीजिए आप यहां पर, या ऐसे समझ लीजिए दशमलव के बाद में 2 है तो यहां पर भी 2 अंक आएगा, यहां पर भी 2 अंक आएगा। अब तुम उसी दशमलव को भूल जाओ मेरे भाई जिसके सहारे तुम यहां पर आए थे, थोड़ा पल के लिए भूलना पड़ेगा, बस ये बात खत्म। हम क्या निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ का मतलब महत्तम समावर्तक, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको भाग करे। 5 के अलावा तुमको कोई दिख रहा है, 15 भी हो सकता है क्या,
नहीं भाई 5 दिख रहा है, 5 से तुम्हारा कितनी बार में, 30 बार में। जैसे यहां पर देखो ये 5 इंटू मेरे भाई 30 है, ये 5 इंटू तुम्हारा कितना है तो 41 है, और ये 5 इंटू कितना है तो 70 है। अब यहां पर 30 में 41 में 70 में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इसका मतलब यहां पर एचसीएफ हमारा कितना है तो 5 ही है। और अगर एचसीएफ 5 है तो हमारा जो है दो संख्या के बाद में दशमलव लगाना है, एक संख्या और ये हमारा कितना हो जाएगा 0.05, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना भाई। ठीक है, आ जाओ यहां पर। अब ये वाला सवाल है एलसीएम निकालने का, एनटीपीसी का, बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, मैं इसको मानता हूं क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बहुत अच्छा है। तो हम यहां पर आते हैं, एक एनटीपीसी का भी क्वेश्चन यहां देख लेते हैं ताकि हमारे रेलवे वाले भाइयों का भला हो जाएगा। इस सवाल में हमसे यहां पर कहा गया एलसीएम निकालने को, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या निकालना है तो एलसीएम निकालना है। तो आओ भैया एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम खेलेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पर हमसे कहा गया 3.2, उसके बाद में यहां पर 2.72, ठीक है, और यहां पर 1.28, ठीक है, उसके बाद में यहां पर 1.44, ये हमारा हो चुका है। दशमलव के बाद में हमारे कितने अंक हैं तो दशमलव के बाद में 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं, तो यहां पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब उसके बाद में यहां पर देखो ये आप मिटा दो, ये आप मिटा दो, ये आप मिटा दो मेरे भाई, और यहां पर ये आप मिटा दो, ये सारा का सारा आपने मिटा दिया है। अब हमसे यहां पर क्या कहा गया, एलसीएम लेने को। एलसीएम का मतलब यहां पर वो संख्या जो सबको मेरे भाई काट दे। अब इसमें ना एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको साइड में लेकर के बता देता हूं। देखो ये हमारा 320 हो गया, ठीक है, उसके बाद में यहां पर देखो ऐसे 9 का मल्टीपल तो मैं देख सकता हूं, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, लेकिन 9 का मल्टीपल मेरे भाई 3 ऑप्शन है, ठीक है, तो इसलिए मेरे भाई बहुत ज्यादा हो नहीं पाएगा। अगर आप ये भी देखोगे, ज्यादा से ज्यादा गैस करने की कोशिश करोगे, सर 0 आना चाहिए, तो 0 सिर्फ एक ऑप्शन में है तो उसको आंसर मान देंगे, बट ऐसा नहीं है। क्या पता मेरे भाई यहां पर भी 0 होता लेकिन उसको लिखा नहीं गया है, तो इस तरीके से फर्जी वे में हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये समझिए, आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं सर डेसिमल के बाद में 2 अंक होना चाहिए और एक 0 होना चाहिए, डेसिमल के बाद में 2 अंक एक 0 है, तो भाई इस आधार पर मत जाओ, सॉल्व करने में क्या जा रहा है, 1 मिनट का पॉज ले लो, बना लो, अच्छा रहेगा। तो 320 हो गया तुम्हारा, 272 हो गया भाई यहां पर, उसके बाद में आपका कितना हो गया, 128 हो गया और 144 हो गया। मुझे तो सारे के सारे संख्या 8 से कटते दिख रहे हैं कि यहां पर ये सारे के सारे 8 से कट रहे हैं। जैसे यहां पर 8 से तुम्हारा 40 बार में, उसके बाद में 8 का 3 गुना 24 हो गया भाई, और 8 का 4 गुना 32 हो गया, 8 का 1 गुना 8 हो गया तुम्हारा, और यहाँ 6 बार में, और 8 से कितनी बार में तो 18 बार में। और कौन सी संख्या ऐसी है यहाँ पर जो काट सकती है, कम से कम 3 लोगों को तो काट ही सकती है, 2 लोगों को भी काट सकती है, तो मुझे लग रहा है वो संख्या 4 है। 4 इसे 10 बार में काट रही है, 4 इसको टच ही नहीं कर रही, तो मत करो, बट अभी ऐसे मत करो यहाँ पे। ठीक है, पहले थोड़ा आराम आराम से चल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आप 2 से लपेट दो इसको, 2 से आपका 20 बार में कटेगा, 2 से आपका 17 बार में, 2 से आपका 8 बार में, 2 से आपका 9 बार में। आप और काटना चाहो तो आप 2 से काट लो मेरे भाई, 10 बार में काट लो, 17 हो गया, 4, 2 से मत ही काटो यार, 4 से काट लो सीधा सीधा, यहाँ पे 4 से काटो, क्योंकि कम से कम 2 संख्या, 4 से इतना ये नहीं कटेगी, मत करो, इसको नहीं कटेगी, ये करो, और ये हमारा हो जाएगा। अब इनके में ना कोई कॉमन फैक्टर दूर दूर तक तुम्हें दिख नहीं रहा है, तो इतनी इज्जत इसको दो ही मत। दिख रहा है कि कोई ऐसी संख्या लेंगे तो फायदा हो जाएगा, नहीं ना, तो बस यहाँ पर 17 का 9 गुना कितना होता है तो 9 7 63 और 6 मेरे भाई 133 हो गया, और 133 को 10 से गुना करोगे तो 1330 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, एक सेकंड, 9 7 63 और सॉरी 153 हो गया भाई, माफ करना। ठीक है, तो यहाँ पर 9 7 63 और 6 15 153 हो गया, और यहाँ पर 1530 हो गया आपका। तो ये चारों को गुना करने पर 1503 आ गया, और यहाँ पर क्या है तो 8 × 8 कितना हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। अगर हम इधर गुना करेंगे 64 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 192 2, ठीक है, 19 हमारा पास में, और 64 का 5 गुना कितना हो जाएगा 320, 320 में अगर हम 19 जोड़ते हैं 339 हो जाएगा, तो ये मेरे भाई 33 पास में, और 64 और 33 हमारा कितना हो जाएगा 7, और ये 6 3 9 97920। तो इन सब का जो एलसीएम आने वाला है वो हमारा कितना आने वाला है, तो सबका जो एलसीएम आने वाला है वो 97920 आने वाला है। कितने संख्या के बाद में दशमलव लगाएंगे, 2 तो मेरे भाई यहाँ पर 2 संख्या के बाद 979.2, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये बढ़िया क्वेश्चन था अब तक का एनटीपीसी का। अब 2 सवाल मैंने आप लोगों के लिए खुद बनाया है, जरा यहां पर इस सवाल को देख लीजिए, इसको बना दिया तो समझ लो सारा कंसेप्ट आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर है। क्वेश्चन में यहां पर यह बोला गया, देखो भाई, इतना और इतना के एचसीएफ और एलसीएम का योगफल ज्ञात करें, मतलब सम यहां पर बताइए कि इनका सम कितना हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है, पहली बात यहां पर यह संख्या हमारी कितनी है तो 1.20 है, और ये हमारा कितना है 22.5 है। पहले तो भाई बराबरी में आओ, दशमलव के बाद में 2 अंक है तो यहां भी दशमलव के बाद में 2 अंक रखो भाई, यहां पर समझ गए इस बात को लेकर के, और फिर इसको भूल जाओ। एक तरफ यहां पर आपको क्या निकालना है तो एक तरफ आपको महत्तम समावर्तक निकालना है, और दूसरी तरफ आपको लघुत्तम समावर्तक निकालना है। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो है भाई 30 है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये जो 120 है ये हमारा कितना है तो 30 का 4 गुना है भाई, और ये अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 30 से अगर आप काटोगे तो 3 7 75 गुना है। ठीक है, तो 30 का 4 गुना 30 का 75 गुना, कॉमन क्या है दोनों के बीच में तो 30 है, तो एचसीएफ की जगह पर क्या लिखोगे 30 लिखोगे। ठीक है, और एलसीएम में क्या लिखोगे 30 4 और 75, यानी यहाँ लिखोगे मेरे भाई 30 भी लिखोगे, 4 भी लिखोगे, और कितना लिखोगे 75 लिखोगे। उसके बाद में याद रखो भाई 2 संख्याओं के बाद में दशमलव, 2 संख्याओं के बाद में दशमलव का रीत है, तो यहाँ पर 2 संख्याओं के बाद में दशमलव लगाओगे तो ये एचसीएफ हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो 75 का 4 गुना 300 × 3 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 300 का 30 गुना यहां पर हो जाएगा यहां पर 9000, और 9000 में 2 संख्या के बाद में दशमलव यानी 90। अब ये बताओ भाई 90 में आप यहां पर जोड़ रहे हो 0.3 को, तो आपका कितना आएगा 90.3 आएगा, और 90.3 आएगा तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आओ कहीं
घूमने चले। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन तो जनाब हमने करवा दिया, मेरे पास में एक भी क्वेश्चन बचा नहीं, तो एक क्वेश्चन पक्का हम आपको यहां पर होमवर्क में देते हैं, बट अभी दे रहे हैं। चलिए काम करिए, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक सवाल है, और यहां पर सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा यहां पर कि आपको एचसीएफ पता करना है। मेरे पूरे पढ़ाने के बाद में देखते हैं हमारे कितने चैंपियंस ऐसे हैं जो मेरे इस सवाल का आंसर दे पाते हैं। 0.8, 1.8 और 2.7 यहां पर इस सब का क्या बताना है। तो यहां पर 2.7 एक काम करो, थोड़ा सा मुश्किल करे क्या, यहाँ पर 2.7 नहीं है भाई, 0.27 है यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पर क्या करना है, इन सब का महत्तम समावर्तक बताना है, और कहां बताना है, तो इसी का आंसर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। इसी का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग बताइएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन से आपको काफी ज्यादा फायदा मिला होगा, आपके जीवन में एक नई वैल्यू ऐड हुई होगी, और ये जो डाउट है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। कभी भी कोई भी डाउट रहे, कहीं पर भी रहे, मुझे जरूर बताइए, आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो हाजिर होगी। ठीक है, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। सारे कंसेप्ट हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन हाँ मुझे लगा इसकी प्रैक्टिस आज और करानी चाहिए, तो इस वजह से आप लोगों की और प्रैक्टिस कराइए। बाकी चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि और भी महत्वपूर्ण कंटेंट जो इसके ऊपर में आते रहे उससे आप अवगत समय पे समय होते रहे। वीडियो को लाइक और प्यार भरा कमेंट अपना जो है करके जरूर अपना सपोर्ट